हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं विवेक कुमार रोजाना की तरह लेकर आया हूँ टुडेज करंट अफेयर्स जीके एमसीक्यूज। मेरे प्यारे साथियों, आज हम 17 जून 2020 वार बुधवार के करंट अफेयर की बात करते हैं। साथियों, वीडियो पूरा देखे करें। पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको हमारे कंटेंट का अंदाजा होगा। साथियों, आज का करंट अफेयर शुरू करने से पहले हम बात करते हैं कल के हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर की। मेरे प्यारे साथियों, लास्ट डे हमने क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से किसके निदेशक अतुल श्रीवास्तव का निधन हो गया है। ऑप्शन ए सेल, ऑप्शन बी भेल, ऑप्शन सी गेल और ऑप्शन डी एनटीपीसी। तो मेरे प्यारे साथियों, अभी हाल ही में अतुल श्रीवास्तव का निधन हुआ है और अतुल श्रीवास्तव सेल के निदेशक थे। ऑप्शन ए राइट आंसर सेल। सेल की बात की जाए तो सेल क्या था आपका? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सेल की फुल फॉर्म क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि एक महारत्न कंपनी है। इसकी गिनती नवरत्नों में करने की जाने लगी है इस समय। मेरे साथियों, श्रीवास्तव जी की बात की जाए तो श्रीवास्तव ने 12 मार्च 2018 को सेल के निदेशक कार्मिक के रूप में पदभार संभाला था और अपने लंबे समय के कैरियर में सेल में 35 से अधिक वर्षों के कार्यकाल के दौरान उन्होंने कंपनी के मानव संसाधन विभाग में सेवा की थी। साथियों, उन्होंने अपने पूरे कैरियर के दौरान सेल के बोकारो और दुर्गापुर स्टील प्लांट्स में कार्मिक और प्रशासनिक कार्यों का नेतृत्व किया और इसके कॉरपोरेट कार्यालय में भी रह चुके हैं। तो ये थे श्रीवास्तव जी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये था कल का हमारा करंट अफेयर्स जीके का, जो हमने क्वेश्चन ऑफ द डे में क्वेश्चन पूछा था। उसका आंसर राइट आंसर ऑप्शन ए यानी कि सेल। तारीफ निकालने वालों से ज्यादा गलतियां निकालने वालों को सीरियस लो। गलतियां निकालने वालों को सीरियस लो। और इसी मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर्स जीके क्वेश्चन संख्या 5 से। हर साल पारिवारिक प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 जून को, ऑप्शन बी 5 जून को, ऑप्शन सी 9 जून को, ऑप्शन डी 16 जून को। मेरे प्यारे साथियों, हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस मनाया जाता है 16 जून को। ऑप्शन बी डी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। ऑप्शन डी राइट आंसर क्वेश्चन 16 जून को। साथियों, यह जो दिवस है, यह दिन दुनिया भर में अपने लगभग 800 मिलियन परिवारों के सदस्यों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए 200 मिलियन से अधिक प्रवासियों द्वारा दिए गए योगदान को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। साथियों, इस वर्ष यानी कि 2020 की बात की जाए तो 2020 में इसका थीम क्या है? बिल्डिंग रेजिलेंस इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। बिल्डिंग रेजिलेंस इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस इस वर्ष का थीम है। साथियों, बात की जाए इसके उद्देश्य की तो इसका मुख्य उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र का IDFR को मनाए जाने का उद्देश्य क्या है? उन प्रभावों के बारे में जागरूकता लाना है जो इन योगदानों से लाखों परिवारों, समुदायों, देशों और क्षेत्रों पर भी पड़ता है। इसके अलावा IDFR सरकारें, निजी क्षेत्र की संस्थानों और नागरिक समाज से भी ऐसे तरीकों को खोजने का आग्रह करता है जो व्यक्ति और सामूहिक कार्यों के लिए प्रेषण के रूप में किए गए योगदान के प्रभाव से अधिकतम कर सके। ये था इस दिवस का उद्देश्य। और अब हम बात करते हैं इस दिवस के बारे में। तो इस दिवस के बारे में बात की जाए तो IDFR संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA द्वारा सार्वभौमिक रूप से अपनाया गया प्रस्ताव है और इन उद्देश्यों के प्रति IDFR का संरक्षक संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष IFAD है। IFAD संयुक्त राष्ट्र UN की एक विशेष एजेंसी है जो विश्व खाद्य सम्मेलन 1974 के प्रमुख परिणामों में से एक है और जिसे बाद में 1977 में एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 2। किस देश के पूर्व टेस्ट क्रिकेटर मैट पुरे का निधन हो गया है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी साउथ अफ्रीका। तो मेरे प्यारे साथियों, पूर्व टेस्ट क्रिकेटर मैट पुरे का निधन हुआ है और वो किस देश के थे? न्यूजीलैंड के। मैट पुरे किस देश से है? न्यूजीलैंड से। ऑप्शन बी राइट आंसर है न्यूजीलैंड। साथियों, मैट पुरे की बात की जाए तो उन्होंने वर्ष 1953 से 1956 के बीच न्यूजीलैंड के लिए 14 टेस्ट में 355 रन बनाने और 9 विकेट लिए थे। इसके अलावा उन्होंने कैंटरबरी के लिए 61 टेस्ट मैच खेले जिनमें कुल 2336 रन बनाए और 68 विकेट हासिल किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 3। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने इंडियन गैस एक्सचेंज यानी कि IGX प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। वर्तमान में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है?
ऑप्शन ए धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन बी पीयूष गोयल, ऑप्शन सी नितिन गडकरी, ऑप्शन डी जितेंद्र सिंह। साथियों, अभी हाल ही में इंडियन गैस एक्सचेंज यानी कि IGX को केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने लॉन्च किया है। वर्तमान में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान। ऑप्शन ए राइट आंसर, धर्मेंद्र प्रधान। साथियों, ये धर्मेंद्र प्रधान जी हैं जो कि केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री है। बात की जाए इंडियन गैस एक्सचेंज यानी कि IGX प्लेटफॉर्म की, तो यह प्लेटफॉर्म देश का पहला देशव्यापी ऑनलाइन डिलीवरी आधारित गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बाजार सहभागिताओं को मानकीकृत गैस अनुबंधों में व्यापार करने में सक्षम बनाएगा। IGX की बात की जाए तो IGX पूरी तरह से स्वचालित एक वेब आधारित इंटरफेस है जो ग्राहकों को निर्बाध ट्रेडिंग अनुभव प्रदान करेगा और प्राकृतिक गैस के लिए शुरू किया गया नया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म केंद्र की प्रगतिशील नीति का एक संकेतक है। इससे देश को प्राकृतिक गैस के मुक्त बाजार मूल्य निर्धारण की दिशा में कदम बढ़ाने में मदद मिलेगी और IGX को भारतीय ऊर्जा विनिमय यानी कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में शामिल किया गया है जो भारत का ऊर्जा बाजार मंच है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 4, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने जर्मी बैन नामक एक उपकरण लॉन्च किया है। वर्तमान में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री कौन है? ऑप्शन ए धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन बी राज्यवर्धन सिंह राठौड़, ऑप्शन सी जी किशन रेड्डी और ऑप्शन डी अमित शाह। तो साथियों, जर्मी बैन जिसने लॉन्च किया है वह है जी किशन रेड्डी। ऑप्शन सी राइट आंसर है, जी किशन रेड्डी जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं। साथियों, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने इस डिवाइस को जो लॉन्च किया गया है, इस डिवाइस को अटल इंक्यूबेशन सेंटर एंड एसोसिएशन ऑफ लेडी एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया ALEAP महिला उद्यमियों वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हब द्वारा विकसित किया गया है। इस नए डिवाइस में 99.9% सतह और वायु रोगाणुओं को मारने की क्षमता है। इसलिए इस डिवाइस का इस्तेमाल क्वारंटाइन केंद्रों, आइसोलेशन वार्डों, अस्पतालों सहित कोरोना वायरस को खत्म करने वाले सभी सामान्य स्थानों के लिए बहुत उपयोगी होगा, उनके लिए काम में लिया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अटल इंक्यूबेशन सेंटर एंड एसोसिएशन ऑफ लेडी एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया जो कि यूनाइट फॉर वुमेन यानी कि महिलाओं को के स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए स्थापित किया गया है, जो वर्क प्लेस, उपकरण या मशीनरी, व्यवसाय या बाजार और नेटवर्क कनेक्शन, सामान्य सुविधा, कमरे, बुनियादी ढांचा, बैंकिंग, निवेशक, उद्यम पूंजीपतियों उपलब्ध कराने के लिए उस्मायान सुविधा को विस्तार कर रहा है। इसे केंद्र सरकार के अटल इनोवेशन मिशन AIM नीति आयोग के समर्थन से स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 5, पूर्व लोकसभा सांसद और किस बैंक के संस्थापक माधवराव पाटिल का निधन हो गया है? ऑप्शन ए केनरा बैंक, ऑप्शन बी जनलक्ष्मी सहकारी बैंक, ऑप्शन सी कोऑपरेटिव बैंक, ऑप्शन डी आंध्रा बैंक। तो मेरे प्यारे साथियों, अभी हाल ही में पूर्व लोकसभा सांसद और एक बैंक है जिसका नाम है जनलक्ष्मी सहकारी बैंक के संस्थापक का निधन हो गया है। उनका नाम है माधवराव पाटिल। तो ऑप्शन बी राइट आंसर, जनलक्ष्मी सहकारी बैंक। साथियों, इनके लिए बात की जाए तो पूर्व लोकसभा सांसद जनलक्ष्मी सहकारी बैंक के संस्थापक जो माधवराव पाटिल है वह क्या 1998 में इन्होंने 1998 में लोकसभा के लिए नासिक से जीते थे, जो कि कांग्रेस के टिकट पर जीते थे। और ये क्या शरद पवार जो है उनके बड़े समर्थक थे और वर्ष 1999 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के गठन के बाद उसमें शामिल होने वाले पहले व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 6, निम्न में से किस राज्य सरकार ने भोगापुरम में ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण के लिए GMR एयरपोर्ट के साथ एक रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी असम। साथियों, GMR के साथ भोगापुरम ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण के लिए जो समझौता किया है वो समझौता किसने किया है? समझौता किया आंध्र प्रदेश की सरकार ने। ऑप्शन सी राइट आंसर, आंध्र प्रदेश सरकार ने यह समझौता किया है। साथियों, यह जो समझौता है, ये प्रस्तावित जो समझौता है, इसका जो स्थान विजयनगरम जिले में स्थित है जो विशाखापट्टनम से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी की उपस्थिति में रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और राज्य कैबिनेट ने पहले भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए डेवलपर के रूप में GMR समूह के चयन को मंजूरी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 7,
नीति आयोग ने महिला उद्यमिता मंच यानी कि WEP को बढ़ावा देने के लिए किस बॉलीवुड अभिनेता को नामित किया था? ऑप्शन ए सुशांत सिंह राजपूत, ऑप्शन बी अक्षय कुमार, ऑप्शन सी अमिताभ बच्चन, ऑप्शन डी शाहरुख खान। साथियों, नीति आयोग ने महिला उद्यमिता मंच WEP वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देने के लिए किसको नामित किया था? वो नामित किया था सुशांत सिंह राजपूत को। ऑप्शन ए राइट आंसर, सुशांत सिंह राजपूत को। साथियों, सुशांत सिंह राजपूत की बात की जाए तो वह 34 वर्ष के उम्र में उनका भी हाल ही में निधन हो गया है। उन्होंने सुसाइड किया था, लेकिन अभी सुसाइड के कारणों का पता नहीं चला है कि उन्होंने सुसाइड क्यों किया था। सुशांत सिंह राजपूत MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, सोन चिरैया, काई पोछे, डिटेक्टिव केस बक्सी जैसी फिल्मों में उनके प्रशस्ति प्रदर्शन के लिए उन्हें जाना जाता है। उनकी जो अंतिम फिल्म आई थी वो थी केदारनाथ। और भारत सरकार के नीतिगत थिंक टैंक नीति आयोग ने वर्ष 2018 में महिला उद्यमिता मंच WEP को बढ़ावा देने के लिए उन्हें नामित किया था। 2018 में नामित किया था, ध्यान रखिए। 2018 में 2020 में उनकी मृत्यु हो गई है सुसाइड करने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 8, निम्न में से किस नाम से भारतीय रेलवे ने रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा योजना हेतु एक रोबोट विकसित किया है? ऑप्शन ए कैप्टन सुशांत, ऑप्शन बी कैप्टन राम, ऑप्शन सी कैप्टन अभिनव, ऑप्शन डी कैप्टन अर्जुन। साथियों, क्वारंटाइन का चल रहा है, साथ ही साथ चल के आ रहा है कोरोना वायरस। और कोरोना वायरस के मद्देनजर भारतीय रेलवे ने यानी कि इंडियन रेलवे ने रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा के हेतु एक रोबोट विकसित किया है और उस रोबोट का नाम है कैप्टन अर्जुन। ऑप्शन डी राइट आंसर, कैप्टन अर्जुन। साथियों, जो कैप्टन अर्जुन रोबोट है ये एक स्वचालित रोबोट है। कैप्टन अर्जुन जो रोबोट है स्वचालित रोबोट है, जो कि स्वचालित रोबोट रेलवे स्टेशनों पर स्क्रीनिंग और निगरानी की गति को तेज करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। इसे मुख्यतः सेंट्रल रेलवे के तहत संचालित रेलवे सुरक्षा बल द्वारा स्थापित किया गया है और यह रोबोट मोशन सेंसर और डोम कैमरों से लैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 9, किस राज्य के लोकप्रिय लोक गायक हीरा सिंह राणा का निधन हो गया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। साथियों, लोकप्रिय लोक गायक हीरा सिंह राणा जिनका निधन हुआ है वह है उत्तराखंड राज्य से। ऑप्शन बी राइट आंसर, उत्तराखंड राज्य से। इनका जन्म हुआ था वर्ष 1942 में। वर्ष 1942 में अल्मोड़ा के मनीला दंडोली गांव में हुआ था। साथियों, हीरा सिंह राणा को दिल्ली सरकार द्वारा गढ़वाल, कुमाऊनी और जौनासरी अकादमी का उपाध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था। इनका जन्म 16 सितंबर 1942 को और इनकी मृत्यु 13 जून 2020 को हुई। 1980 और 90 के दशक में उनके गीत रंगीली बींदी, घाघरी काई धोती लाल किनारा, वाई हाय हाय रे मिजात, हाय हाय रे मिजात राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत लोकप्रिय हुआ था। उनके गीत त्यार पहाड़ मयार पहाड़, होई दुखों का द्यार पहाड़ में पहाड़ियों की पलायन समस्या को दर्शाया गया है। नेक्स्ट और आज का अंतिम क्वेश्चन संख्या 10 की केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री ने कोविड-19 लोक शिकायतों पर फीडबैक कॉल सेंटर शुरू किया है। वर्तमान में केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री कौन है? ऑप्शन ए धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन बी पीयूष गोयल, ऑप्शन सी नितिन गडकरी, ऑप्शन डी जितेंद्र सिंह। तो मेरे प्यारे साथियों, वर्तमान में केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री का नाम है जितेंद्र सिंह। ऑप्शन डी राइट आंसर है, जितेंद्र सिंह। साथियों, जितेंद्र सिंह जो है उन्होंने अभी हाल ही में फीडबैक कॉल सेंटर को लॉन्च किया है और लॉन्च के दौरान मंत्री ने 4 नागरिकों के साथ कोविड-19 राष्ट्रीय लोक शिकायत मॉनिटर पर लाइव सीधा संवाद किया, जिनकी शिकायतों का सफलतापूर्वक निवारण किया गया था। विभिन्न फीडबैक कॉल सेंटर जो है वो BSNL के सहयोग से प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग DARGPG द्वारा संचालित किए गए। फीडबैक कॉल सेंटर पूरे भारत में गुवाहाटी, जमशेदपुर, वडोदरा, अहमदाबाद, अजमेर, गुंटूर, कोयम्बटूर, भुवनेश्वर, लखनऊ और गुंटकुल जैसे शहरों में 1406 कॉल ऑपरेटर के साथ संचालित किए गए। इन केंद्रों को कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उड़िया, बंगाली, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, पंजाबी, असमी और राजस्थानी सहित 14 भाषाओं में संचालित किया गया है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स जीके। और अब हम बात करते हैं आज के हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे के निम्न में से कौन सा देश ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI या GPA में बतौर संस्थापक सदस्य के शामिल हो गया है?
ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी श्रीलंका और ऑप्शन डी बांग्लादेश। और मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, हमें आपके उत्तर का इंतजार रहेगा। और साथियों, अगर वीडियो आपने पूरा देखा तो डेफिनेटली आपको वीडियो पसंद आएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जितना शेयर करेंगे उतना अच्छा है। और शेयर करने के साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि जब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं होगा तब तक मज़े तो आएंगे नहीं साहब पढ़ाने के, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ हमारे यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस पर।